नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग जनों ने किया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां 10 सूत्री मांगों को लेकर लोको पायलट 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही आगे चर्चा होगी जालौन की, जहां श्रीमद् भागवत कथा मंच पर डीएम एसपी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। आज भारत आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर आज संसद भवन में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। दिल्ली में जहरीली धुंध की चादर, अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी बहुत खराब। श्रीलंका ने 25 में से 22 जिलों को आपदा क्षेत्र घोषित किया, भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपए के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। विश्व दिव्यांग दिवस पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा गांधी उपवन स्थित सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय सामर्थ्य प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों ने खेल, चित्रकला, रंगोली और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर प्रीति यादव, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह, न्यायाधीश अश्वनी सिंह और जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी ने मां सरस्वती की पूजा के साथ किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी एमके जाटव, डॉक्टर शशांक सक्सेना और मेडिकल बोर्ड के चिकित्सक भी उपस्थित रहे। उड़ान स्पेशल स्कूल व CWSN छात्रावास के मुकबदिर छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रमों ने सभी को प्रभावित किया और कलेक्टर ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अकोला में पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत स्थानीय अपराध शाखा ने अकोट रोड स्थित लक्ष्मी कॉलोनी में अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए फारूक खान और सैयद फरहान को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर एपीआई विजय चौहान के मार्गदर्शन में की गई छापेमारी में पता चला कि आरोपी घरेलू गैस सिलेंडरों से इलेक्ट्रिक मोटर पंप और प्लास्टिक पाइप की मदद से वाहनों में खतरनाक तरीके से गैस भर रहे थे। पुलिस ने एचपी व भारत गैस के 19 सिलेंडर, गैस भरने की मशीनें, पाइप, इलेक्ट्रिक स्केल समेत कुल 37,500 रुपए का माल जब्त किया और आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा भारतीय न्यायिक संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज किया। ये कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम द्वारा की गई। साथ ही पुलिस ने नागरिकों से ऐसी जानलेवा अवैध गतिविधियों की जानकारी तुरंत देने की अपील की। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। कोटा शहर नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि नगर निगम कोटा द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार की जा रही कार्यवाही के क्रम में बुधवार को अतिक्रमण टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुण कांत सोमानी के नेतृत्व में जाब्ता प्रभारी संजीव कुमार एवं दस्ता प्रभारी नरेंद्र शाकवाल एवं मुकेश तंवर में अतिक्रमण टीम द्वारा दादाबाड़ी मेन रोड व टीवीएस सर्किल से संतोषी नगर सर्किल मेन रोड पर अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए व अतिक्रमियों को दोबारा अतिक्रमण न करने हेतु सख्त हिदायत दी गई। ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोदिया शाखा में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब शाखा प्रबंधक कमलेश मीना द्वारा एक बुजुर्ग खाता धारक से अभद्र व्यवहार किए जाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी लेने पहुंचे बुजुर्ग बार बार हाथ जोड़कर विनम्रता से बात करते दिख रहे हैं, जबकि प्रबंधक उनसे रूखे और आपत्तिजनक तरीके से पेश आते नजर आए। इस घटना को बैंक में मौजूद लोगों ने भी देखा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया और लोग बैंक प्रबंधन से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक बैंक की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले
10 सूत्री मांगों को लेकर लोको पायलट 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि रेलवे में लोको पायलटों की मांगें काफी समय से लंबित पड़ी हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन भारतीय रेलवे के लोको पायलटों ने 48 घंटे की भूख हड़ताल की है। ये हड़ताल गुरुवार की सुबह 10 बजे तक जारी रही। वहीं फर्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी लोको पायलट केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की है। 48 घंटे की क्या मामला है, क्या मांगे हैं आपकी? सुरेंद्र सिंह नाम है, लोको पायलट पैसेंजर यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। हम लोगों की मांगे हैं, ये जो सब लोगों का टीए बढ़ गया है, लेकिन हम लोगों का जो जिस हिसाब से माइलेज का रेट बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। हम लोगों के और भी जो विश्राम के घंटे हैं वो भी मतलब बढ़ाना चाहिए। जो 30+16 का वो मांग है वो करनी चाहिए, 46 घंटे का आप देख विश्राम है जो। कितने दिनों से मांगे हैं, ये कब से मांगे चल रही हैं आपकी? कल 10 बजे से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पे मांगे तो बहुत पुरानी है फिलहाल। अभी हम लोग इसी शांतिपूर्ण तरीके से अपना भूख हड़ताल कर रहे हैं और ड्यूटी करते हुए। ऑल इंडिया में हड़ताल चल रही है? ऑल इंडिया हड़ताल है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद विकासखंड बर्डपुर क्षेत्र में फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नवदिया निवासी मंदिर के पुजारी पवन मिश्रा मंगलवार को मंदिर के मेन गेट का ताला लगाकर विवाह संपन्न करने चले गए थे। मंदिर के अंदर पुजारी शंभू चेतन ब्रह्मचारी लेटे थे। चोर देर रात मंदिर के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे। चोरों ने मंदिर के हनुमान जी, गणेश जी, श्री कृष्ण, शंकर जी, काली माता, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर शंकर जी, शनि देवता के मंदिर के लगभग 8 दान पात्रों के ताले तोड़कर लगभग 40 से 45 हजार रुपए चुरा लिए। पुजारी शंभू चेतन ब्रह्मचारी ने बुधवार को मंदिर के ताले टूटे हुए देखे और सीसीटीवी कैमरा में देखा तो 2 संदिग्ध युवक मुंह ढके हुए हैं और चोरी कर रहे हैं, जिसकी सूचना उन्होंने डायल 112 पुलिस को दी और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? शंभू चेतन ब्रह्मचारी। शंभू चेतन ब्रह्मचारी। ये कौन सा मंदिर है? ये भारत माता मंदिर है। कोतवाली फतेहगढ़ में लगता है। चोरी कैसे हो गई, कैसे जानकारी मिली, कहाँ हुई? चोरी तो हमें मालूम नहीं भाई, रात के 2-2:30 बजे करीब की है। जब कैमरा में देखो हाँ, तो हमें सवेरे 5 बजे मालूम भाई जब ये सब टूटे थे गेट के ताले। क्या कहाँ टूटे थे ताले? एक शंकर जी को, हाँ एक शनि देवता को, हाँ एक हनुमान जी को, हाँ राधा कृष्ण को, हाँ। काली को। क्या क्या गया है? ब्रह्मा विष्णु महेश को। रुपया गया और कुछ नहीं। कितना रुपए लगभग था? वही 40-45 हजार टोटल। सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कोई? हाँ दिख रहे हैं, पर मूड ढको भाव है। कितने लोग हैं? लगभग 2 लोग हैं शायद। 2 लोग हैं। तो कैसे जानकारी मिली आपको? जानकारी तो मैं सुबह मिली, जब ताला टूटो तब हम देखे। पुलिस शिकायत करी थी आपने? हाँ आए थे पुलिस वाले आए थे? हाँ, वो कर ले गए। 112 नंबर पर वो भी आए थे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा के तहत ग्राम रबा में आयोजित कार्यक्रम में संयोजक एमएलसी रमा आरपी निरंजन और कथा व्यास साध्वी प्रियंका शास्त्री ने जिले के डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों का पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इसके बाद डीएम, एसपी व अधिकारियों ने कथा व्यास साध्वी प्रियंका शास्त्री के साथ भागवत कथा की आरती उतारी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति रही, जबकि मंच संचालन कृष्णकांत ने किया। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि हालिया चुनावों में मिली हार के बाद विपक्ष के पास न कोई मुद्दा बचा है, न जन समर्थन, इसलिए वह एसआईआर जैसे नॉन इशू पर संसद में हंगामा कर प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। एसआईआर प्रक्रिया पर शेखावत का कहना था कि इससे रोंगिया घुसपैठ जैसे सुरक्षा मुद्दों का बड़ा हिस्सा सुलझ जाएगा। वहीं राजभवन को लोक भवन किए जाने पर विपक्ष की आपत्ति को उन्होंने कॉलोनियल माइंडसेट बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच गुलामी के प्रतीकों को हटाकर भारतीय अस्मिता को सशक्त करने की है। युवा पीढ़ी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है जो बदलते भारत की निर्माता है और मेडिटेशन जैसी आदतें जीवन को सरल बनाती हैं।
बहुत सारी चर्चाएं हुई है, राजनीतिक चर्चा भी हुई है, प्रशासकीय चर्चाएं भी हुई है। आगे आने वाले समय हमको किन दिशाओं में राजस्थान पे काम करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों पर हमने खुल करके चर्चा की। मुझे लगता है चर्चा तो रोहिंग्या घुसपैठ पर अब सुप्रीम कोर्ट भी कटाक्ष करने लगा है, तो वो कब तक समाप्त हो जाएगी? देखिए SIR हो रहा है और मुझे लगता है आधा समाधान इस SIR से हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग SIR का विरोध कर रहे हैं। ये प्रश्न जो लोग SIR का विरोध कर रहे हैं उनसे यदि अवसर मिले कभी तो उनसे जरूर करिएगा। जब उनसे प्रश्न करने का समय आएगा तो कहाँ पर सर? जोधपुर एयरपोर्ट पर ही? कहाँ सर? जोधपुर एयरपोर्ट। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। ANTF की कार्यवाही ऑपरेशन धरा तुंडिका के तहत अंतर्राज्यीय नशा तस्कर व 25,000 रुपए के इनामी अपराधी कैलाश चंद खाती पटेल को 4 साल से फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया गया। ATS के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश MN के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी को मध्य प्रदेश के अचलपुरा से दबोचा। आरोपी पिछले 11 वर्षों से राजस्थान, मध्य प्रदेश व पंजाब में मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाला किंगपिन था, जो खुद उत्पादन या सीधी डिलीवरी नहीं करता बल्कि तस्करों और उत्पादकों के बीच बिचौलियों की भूमिका निभाकर हर माह 4 गाड़ियों में छोटे पैकेटों में डोसा पोस्ट भेजता था, जिससे पुलिस को गुमराह कर लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचता रहा। उसके खिलाफ अब तक NDPS एक्ट के 4 प्रकरण दर्ज हुए थे। ये सफलता ANTF की लगातार निगरानी और तकनीकी इनपुट की बदौलत मिली। स्वयंभू सरगनाओं, बेताज बादशाहों और सूत्रधारों पर वज्रपात करने का, उनकी उम्मीदों को ध्वस्त करने, नस्तनाबूद करने का राजस्थान ANTF का सिलसिला अनवरत जारी है। और इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन वज्र तुंडिका, ऑपरेशन धरा तुंडिका, ऑपरेशन वज्र तुंडिका चलाकर 25,000 रुपए का बड़ा तस्कर, जिसका नाम कैलाश चंद्र पुत्र प्रकाश चंद, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, पिछले 4 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बचता हुआ, आंखों में धूल झोंककर फरार यह अपराधी एक बड़े नाटकीय अंदाज में ANTF ने मध्य प्रदेश की सीमा में जाकर दबोचा है। इस अपराधी के काम करने का तरीका इतना शातिर था कि पिछले 11 वर्षों से यह नशीले पदार्थ, अफीम, डोडा चूरा का बड़ा एग्रीगेटर बना बैठा हुआ था, जो अवैध उत्पादन करते थे, उनसे उसका संग्रहण करना और बड़े आपूर्तिकर्ताओं, बड़े दलालों को सप्लाई करना और बदले में कमीशन खाना। यह धंधा पिछले 11 सालों से चलता रहा, पर इतना शातिर अपराधी कि सिर्फ 5 मुकदमे दर्ज हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और पिछले 4 वर्षों से फरार चलता रहा। धंधा लगातार चलता रहा। अरमान इतने बड़े कि 1 क्विंटल से कम माल कभी सप्लाई नहीं करता था, छोटे तस्करों से बात नहीं करता था, और रॉबिनहुड बनकर वहां पर लोगों की मदद करता हुआ यह अपने आप को बचाए बैठा था। पर ANTF की वक्र दृष्टि जब पड़ी तो इसके ग्रहों पर भी शनि की छाया पड़ी, और SIR के सर्वे टीम के साथ जुड़कर SIR सर्वे के नाम पर इसके ठिकाने तक पहुंच गई ANTF की टीम, और इसको गिरफ्तार करने में, इसको दबोचने में एक बड़ी सफलता अर्जित हुई है। यदि अभी तक की कार्रवाइयां देखी जाए तो मादक द्रव्यों की खेप पकड़ी जाती रही है। राजस्थान के वो आपूर्तिकर्ता जो उत्पादन के जगहों पर जाकर माल लाने का काम करते थे, उनको पकड़ने में बड़ी सफलताएं मिली थी, पर वहां संग्रहण करके तस्करों को सप्लाई करने का, खेल करने का यह जो बड़े पैमाने का काम था, इस पर अभी तक हाथ डालने में यह पहली बार सफलता मिली है। तो इस कैलाश चंद्र पुत्र प्रकाश चंद्र की गिरफ्तारी के साथ ही एक बड़े केंद्र का, मध्य प्रदेश में स्थापित एक बड़े केंद्र का, जहां से नशे की आपूर्ति निर्बाध और बड़े पैमाने पर हो रही थी, उसको नेस्तनाबूद करने में एक बड़ी सफलता मिली है। अभियान का नाम धरा तुंडिका इसलिए रखा गया था कि आरोपी का नाम कैलाश है, और बौद्ध धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को पृथ्वी की नाभि के समान माना जाता है। नाभि का पर्यायवाची है तुंडिका और पृथ्वी का पर्यायवाची धरा, तो उसके नाम पर इस ऑपरेशन का नाम धरा तुंडिका रखा गया। और यह मादक द्रव्यों की सप्लाई का भी, एक आपूर्ति का भी एक बड़ा केंद्र था, नाभि स्थल के रूप में कार्य कर रहा था, तो यह धरा तुंडिका नाम उस पर सटीक बैठता है। एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि ANTF, पूरी राजस्थान पुलिस और हमारी सारी सहयोगी एजेंसियां मिलकर इस नशे के दानों को निर्मूल करने के लिए, हमारी धरा से नेस्तनाबूद करने के लिए नशे के साम्राज्य को बिल्कुल कृत संकल्प है, कटिबद्ध है, और हम अपनी संकल्प शक्ति, लोगों की सहायता के आधार पर बहुत शीघ्र अपने राजस्थान को
इस धरती को नशा मुक्त करने की दिशा में ठोस कदम, सबल कदम, सुदृढ़ कदम लगातार बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज सिविल लाइंस पुलिस ने 3 साइबर शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम आलोक रंजन, शुभम कन्नौजिया और पार्श्व शर्मा हैं। ये लोग फर्जी कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, पासबुक, सिम कार्ड और चेकबुक बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारी साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कार्यवाही है। दिनांक 3 दिसंबर 2025 को थाना सिविल लाइंस एवं साइबर क्राइम सेल कमिश्नरेट प्रयागराज की संयुक्त टीम द्वारा एक म्यूल अकाउंट चलाने वाले एवं साइबर अपराध करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्यतः 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आलोक रंजन शर्मा पुत्र अवधेश कुमार सिंह, परवेश शर्मा पुत्र पवन शर्मा और शुभम कनौजिया पुत्र मोतीलाल कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 सिम कार्ड, 6 पासबुक, 6 चेकबुक्स, कुछ स्टैम्प पेपर्स, साथ ही साथ में उद्यम बैंक अकाउंट्स के खाते बरामद किए गए हैं। इसके संदर्भ में साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट प्रयागराज में 77/25 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि ये फेक म्यूल अकाउंट खोलकर साइबर अपराध का पैसा उसमें जमा करते हैं एवं अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम करके पैसों को अलग अलग खातों में बांटकर साइबर अपराध किया जाता है। इसी क्रम में अग्रिम विवेचना जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।